मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ यार आपके सामने आईपी वर्जन 6 के प्रैक्टिस ट्यूटोरियल लेके, जिसमें मैं आपको डिफरेंट सवाल करके दिखाऊंगा। इससे पहले के लेक्चर 3 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया कौन कौन से रूल होते हैं और किसके हिसाब से आईपी वर्जन 6 का एड्रेस आपको लिखना होता है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तरह तरह के सवाल सिखाऊंगा भी, करके भी दिखाऊंगा और आपको भी करने को दूंगा, ताकि आप उन्हें प्रैक्टिस करें और आप इस लेक्चर के साथ मास्टर हो जाएं आईपी वर्जन 6 को लिखने में। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 6। This is lecture number 4. This is for practice questions. Practice questions on IP version 6. Right? तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल लेता हूं ताकि आपको याद आ जाए। तो पहले मैं एक सवाल लेता हूं जिसमें आपको पता है कि आईपी वर्जन 6 के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं। 8 सेगमेंट होते हैं। राइट, तो एक सेगमेंट बना लेते हैं और 2 सेगमेंट हो गए। तीसरे सेगमेंट में आप लिख दीजिए ABCD, चौथे सेगमेंट में लिख दीजिए 00FA, पांचवें सेगमेंट में लिख दीजिए 5 9 6 1, फिर लिख दीजिए आप 1000, फिर आप लिख दीजिए 0237, फिर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वें में आप लिख दीजिए 0000। राइट, तो ये एक आईपी एड्रेस अगर आपके पास है, आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस आपके पास है और आपको कहा जाए कि आप इसकी एब्रिविएटेड फॉर्म लिखिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जितना भी इसे आप रिड्यूस करके छोटा कर सकें। तो एब्रिविएटेड फॉर्म इसकी क्या होगी, वो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया आप इसे कितना छोटा कर सकते हैं, तो अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करूंगा। आपने 2 बुनियादी रूल याद रखने हैं। पहला रूल है रिमूव लीडिंग जीरोस और दूसरा रूल है ओमिट, या आप कह सकते हैं रिमूव कॉन्सेक्यूटिव जीरोस इन 2 or more segments with double column. Right, तो ये 2 बुनियादी रूल आपको याद रखने हैं और उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो अगर मेरे पास ये सवाल है तो इस सवाल को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। देखिए यहाँ पर इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि एफ 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 लिखा हुआ है, इसको छोटा नहीं कर सकते आप। यहाँ पर ये सिंगल एक सेगमेंट में 0 है, 2 या 2 से ज्यादा होता, अगर आप इस रूल को देखें 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट में लगातार 0 होते तो मैं डबल कॉलन लगा सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सेगमेंट है तो डबल कॉलन नहीं लग सकता। तो क्या हो सकता है, ये जो लीडिंग 0 है इन्हें आप रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ एक को लिख दीजिए, यानी आगे के सारे 0 हटा के आप 1 लिख दो। इसका मतलब भी यही है कि इसके आगे बाकी 3 0 लगे हुए थे वो हमने हटा दिए। राइट, क्योंकि लीडिंग 0 आप हटा सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 की जगह सपोज A भी लिखा होता तो यहाँ पे मैं A लिख देता। राइट, क्यों? क्योंकि आगे लीडिंग 0 है, इसका मतलब है कि इसके आगे 3 0 थे। राइट, अब इस A की जगह 0 लिखा है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, आप उसको एक वैल्यू मान के चलिए। राइट, उसके आगे के 0 आप रिमूव कर दीजिए, सिंगल 0 से ही रिप्रेजेंट आप कर दीजिए। उसका मतलब यही है कि इसके आगे भी तीनों 0 थे। राइट, आगे फिर डबल कॉलन लगा हुआ है ABCD, यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि लीडिंग 0 कोई है नहीं और ये सारी वैल्यूज एज इट इज आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखें तो ये जो है, ये 2 0 जो है लीडिंग 0 है क्योंकि ये F से पहले लगे हुए हैं, इन्हें आप हटा सकते हैं और यहाँ पे खाली FA लिख सकते हैं, तो ये भी आपका रिमूव हो गया। 5 9 6 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ये तीनों 0 1 के बाद लगे हुए हैं, इन्हें आप रिमूव नहीं कर सकते तो इन्हें आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये 0 लीडिंग 0 है, 2 से पहले है, इसके आगे कुछ नहीं है इस सेगमेंट में, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे 2 3 7 लिख सकते हैं और आगे वाले को भी आप 0 कर सकते हैं क्योंकि आगे के लीडिंग 0 जो है ये रिमूव हो जाएंगे। राइट, तो छोटा करने के बाद जो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। राइट, इसके बाद एक सवाल और देता हूं और वो भी करके देखते हैं। अब सपोज करिए कि मेरे पास जो आईपी एड्रेस है वो है 0000 डबल कॉलन सेमी कॉलन 0000 AB00
सेमीकोलन 0000 सेमीकोलन कॉलन 00 कॉलन 0000 कॉलन 1137 कॉलन A963 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट बन गए। हर एक सेगमेंट में 16 बिट होती हैं, आपको मालूम है, ये सब मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहाँ पे 8 सेगमेंट मेरे पास हैं और अगेन आपको इसे रिड्यूस करना है। ये जो IP वर्जन 6 का एड्रेस है इसे छोटा करके आपको लिखना है, राइट। तो क्या IP एड्रेस बनेगा आपके हिसाब से, क्या IP एड्रेस बनना चाहिए? आप देख रहे हैं यहां पर भी 2 सेगमेंट में 0 है, यहां पे 3 सेगमेंट में लगातार 0 है। तो एज पर रूल आपने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उनमें एक रूल ये था कि जहां पर भी ज्यादा सेगमेंट्स में 0 लगातार हो आपको वहां डबल कॉलन का इस्तेमाल करना है, बजाय उसके जहां पे कम है। यहां पे 2 जगह ऐसी हैं जहां डबल कॉलन लगाया जा सकता है, बट एज पर रूल आप एक ही जगह डबल कॉलन लगा सकते हैं। 2 बार एक IP एड्रेस में डबल कॉलन नहीं लग सकता। तो वो कहां लगाना फायदेमंद है? यहां पे, क्योंकि यहां 3 सेगमेंट में लगातार 0 है तो ज्यादा छोटा हो जाएगा। यहां करोगे यहां 2 है, यहां 3 लगातार सेगमेंट में 0 है, तो बेटर है कि डबल कॉलन का इस्तेमाल यहां किया जाए। तो आप यहां पर क्या करोगे, फिर यहां पर सिंपल लीडिंग 0 को रिमूव करोगे, यानी यहां पर हो जाएगा 0 और 0। इन दोनों की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो गया इसके आगे 3 0 है, इसका मतलब इसके आगे 3 0 है। यहां पर वो रूल अप्लाई हो जाएगा, यहां पे A भी 0 0 रहेगा, ये 0 0 नहीं हट सकता क्योंकि ये B के पीछे लगे हुए हैं। उसके बाद इन तीनों को हटा के आप यहां पे डबल कॉलन लिख देंगे और उसके बाद 1137 और उसके बाद A963 एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा कि हम लोग कहीं पर अगर हमारे पास एक ही जगह पे ज्यादा बार 0 है तो हमें कौन सा हटा के डबल कॉलन लगाना है और किस जगह हमें खाली लीडिंग 0 हटा के वहां पे सिंपल ऐसे लिखना है। तो आई होप ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल और आपको देता हूं। मैं चाहता हूं आपको यार इन वीडियोस से ही पढ़ के आप एक्सपर्ट हो जाएं और आप इन वीडियोस को पॉज कर करके खुद भी प्रैक्टिस करें, राइट। आप खाली वीडियो देखते ना रहे। अब मैं आपको एक सवाल आपको देता हूं, आपसे मैं कहता हूं आप इसको एक्सपेंड करके दिखाइए। आपको इसे एक्सपेंड करना है, राइट। आपके पास एक IP एड्रेस है, आप इसे एक्सपेंड करके प्रॉपर 8 सेगमेंट में लिख के दिखाइए और हर सेगमेंट के अंदर आपके पास 4 हेक्साडेसिमल वैल्यू होनी चाहिए। तो आप जनाब देख लेते हैं, अगर ये आपके पास सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 मुझे वैल्यू नजर आ रही हैं। 5 यानी कि टोटल सेगमेंट होते हैं 8। तो यानी ये जो डबल कॉलन है ये 3 लगातार कॉन्सेक्यूटिव जीरोस रहे होंगे सेगमेंट में, तभी जाके टोटल मेरे पास 8 बनेंगे, राइट। तो यानी मैं यहाँ पे जो लिखूंगा और यहाँ पे खाली A लिखा है, इसका मतलब इसके आगे 3 0 रहे होंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, इसके आगे 3 0 लगा देते हैं, तो ये सेगमेंट पूरा हो गया। उसके बाद ये 3 लगातार सेगमेंट 0 के लिए रहा होगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं और 8 सेगमेंट होते हैं और 5 सेगमेंट मुझे नजर आ रहे हैं। तो यानी ये डबल कॉलम 3 लगातार कॉन्सेक्यूटिव 0 के लिए रहा होगा। तो यहाँ पे आप 3 सेगमेंट में लगातार 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहां खाली F लाइन लिखा है, आपको पता है हर एक सेगमेंट में 4 हेक्साडेसिमल वैल्यू होती हैं, राइट। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। तो यहां पर F9 यानी 2 वैल्यू लिखी है, इसके आगे 2 0 रहे होंगे, तो इसके आगे 2 0 आपको लगा देने हैं। यहाँ पे भी 2 वैल्यू है, इसके आगे 2 0 रहे होंगे, यहाँ पे B8 आपको लिखना है। यहाँ पे खाली 9 लिखा है, इसके आगे 3 0 रहे होंगे और यहाँ पे 1 0 लिखा है, यानी इसके आगे बाकी के 0 रहे होंगे और 1 0 ये है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो अगर आपको एक्सपेंड करने के लिए आ जाए तो भैया आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, आपसे कहा जाए A9 डबल कॉलन 66, तब आप क्या करोगे? यार मेरे पास 2 ही सेगमेंट मुझे नजर आ रहे हैं और टोटल सेगमेंट होते हैं 8, यानी बीच में कितने कॉन्सेक्यूटिव सेगमेंट में 0 रहे होंगे? 6 में, क्योंकि 6 + 2 होता है 8। तो यानी आप इसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 0 0 A9, क्योंकि ये खाली A9 है। आपको पता है एक सेगमेंट में 4 वैल्यू होती हैं, तो 2 आगे 0 रहे होंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे 6 बार लगातार 0 आपको लिखना है, तो आप 6 बार लगातार 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
और ये 66 लिखा है, इसके आगे भी लीडिंग जीरो 2 रहे होंगे, एंड दिस विल बी योर आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम आईपी एड्रेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको एब्रीविएट करके छोटा कर सकते हैं, राइट। और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, कुछ भी सवाल आपका हो सकता है, वो आप इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे। अब सवाल आता है कि अगर आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, उसकी बाइनरी कैसे बनानी है, राइट। तो अगर हम इसी आईपी एड्रेस की बाइनरी बनाएं तो कैसे बनेगी, मैं सिर्फ एक सेगमेंट की आपको बता रहा हूं। तो दिस विल बी योर 16 बिट्स, राइट। हर एक सेगमेंट में 16 बिट आपके पास हैं, और हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स आपके पास होती हैं, और वो बिट होती है 0000, जिसकी इसकी डेसिमल वैल्यू 1 होती है, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 होती है, इसकी डेसिमल वैल्यू 4 होती है, और इसकी डेसिमल वैल्यू 8 होती है। ये आपको मालूम है, बट ये तो 0 है, तो 0 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 4 बार 0 लिख देंगे आप। इस वाले 0 को बाइनरी में लिखना है तो 4 बार 0 लिख देंगे आप। इस वाले a को आपको बाइनरी में लिखना है तो a की डेसिमल वैल्यू होती है 10। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आप अगर लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 2, तो इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 10। तो यहां पर 10 बनाने के लिए 8 और 2 को आप जब जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, यानी इन दोनों वैल्यू को आप 1 कर दीजिए, बीच वाली को 0 रहने दीजिए, तो इसकी जगह 1 आ गया, ये 0 है, इसकी जगह 1 आ गया, यानी जिनको जोड़ने से 10 बनता है आपको उसे 1 कर देना है। तो 8 और 2 वाली वैल्यू को आप 1 कर दीजिए यहाँ पे, और बाकी को आप 0 रहने दीजिए, तो आपकी बाइनरी बन जाएगी 1010। ऐसे ही आपको 9 बनाना है तो 8 प्लस 1 की वैल्यू आप 1 कर दीजिए, और बाकी को आप 0 रहने दीजिए जैसा था, तो 9 की वैल्यू बन जाएगी 1001, तो 1001। तो दिस विल बी योर बाइनरी ऑफ दिस सेगमेंट, राइट। इसी तरीके से आप बाकी की बाइनरी बना सकते हैं, बट अगर आप इसकी बाइनरी बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 16 बार 0 आ जाएंगे, क्योंकि हर 0 4 बार, क्योंकि एक 0 की बाइनरी ये होती है अगर आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। दिस, ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, दिस एड्रेस इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, राइट। और ये जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज इन बाइनरी फॉर्म, राइट। और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ मैं लेक्चर नंबर 2 में आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूं, राइट। तो आई होप प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने आपको काफी सारे 2-3 एग्जांपल अभी और बता दिए हैं। मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है कोई ऐसा और सवाल जिसमें, चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, आखिरी आप ही से पूछते हैं, ये मैं आपको दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में अगर आपने वीडियो देखा है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि उसका एब्रीविएटेड फॉर्म क्या होगा, राइट। तो ये सवाल आपके लिए है, राइट। और उसके बाद मैं आपको आज एक बढ़िया सा शेर सुनाऊंगा, ठीक है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी शेर सुनाए थे ना आपको, तो आज मैं आपको, क्योंकि मैं आजकल 2-3 दिन से खुमार बाराबंकी साहब का शेर सुन रहा हूँ, और मैं उनकी गजलें सुन रहा हूँ आजकल, बड़ी पुरानी, अब तो खैर उनका इंतकाल हो चुका है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार वो शेर ना, मतलब गजल थी उनकी, गजल के 2 मतलब शेर थे 2-3, तो वो मुझे बड़े पसंद आए। एक था कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, और आगाज आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। तो यार वो जो खुमार बाराबंकी साहब है वो आजकल मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, मैं उनकी बड़ी सारी गजलें, बड़ी सारी जो शेर व शायरी है वो सुन रहा हूँ, और आप भी सुनिए, आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, ये बड़े माइंड को रिफ्रेश करती हैं। आप लोग भी गाने सुनते होंगे, आप लोग आजकल जो गाने चलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने आते हैं, राहत फतेह अली खान के आते हैं, और सोनू निगम के, या अरिजीत सिंह बड़े फेमस हैं आजकल, उनके गाने आप लोग सुनते हैं। तो सुना करिए थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई में कुछ ज्यादा नहीं रखा है, बहुत ज्यादा कोई तीर नहीं मारता पढ़ाई लिखाई करके। पढ़ाई लिखाई सिर्फ उतनी करिए कि 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए और आप एक अच्छी सी नौकरी कर सके, बस, इससे ज्यादा कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इंसानियत का, और हमारे अंदर जो एक चीज होती है ना, जो एक इंसानियत होती है किसी के लिए कुछ अच्छा करने की, वो आजकल पढ़ाई लिखाई से नहीं आती। ये पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ आपको मैटेरियलिस्टिक चीजें कैसे अचीव करनी है ये सिखाता है। ये आईपी एड्रेस आपको कभी ये नहीं सिखा सकता कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, राइट। ये आईपी एड्रेस कभी आपको ये नहीं सिखा सकता कि किसी के लिए नेकी कैसे करनी है, या किसी को बुरे वक्त में उसके काम कैसे आना, उसकी मदद कैसे करनी है। तो यार ये सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और हमारी दुनिया को शायद इनसे ज्यादा जरूरत है इंसानियत की, मोहब्बत की, लोगों में आपसी तालमेल की और मिलजोल की, राइट। तो वो ज्यादा जरूरी है लोगों के बीच में। आजकल वो एक शायर ने एक शेर कहा था कि वो किसी ने एक शेर कहा था बड़ा अच्छा, मैं मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है कि
ये एक शेर था कि मेरे माइंड से, मैंने आपको बताया मुझे भूलने की आदत है, तो खैर मैं भूल रहा हूँ। नीता फादली साहब का शेर था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, तो वो कुछ एक शेर था उनका। तो ये ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो खैर बातें बहुत करने लग गया हूँ मैं आजकल यार, आप लोगों ने मुझे बड़ा बातूनी बना दिया है राइट। चलिए, तो एक सवाल आपको देता हूं मैं, ये सवाल आप सॉल्व करके दिखाइएगा। डबल कॉलन एंड 9 6 डबल कॉलन, सॉरी सिंगल कॉलन 49 AB, ये आप सॉल्व करिएगा, एक सवाल। दूसरा सवाल जो आपको सॉल्व करना है वो करना है 2001 डबल कॉलन 59, ये आपको सॉल्व करना है राइट। ये दो आईपी एड्रेसेस आप सॉल्व करके दिखाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा राइट। और अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कितने तरीके की एड्रेसिंग होती है आईपी वर्जन 6 में। यूनिकास्ट क्या होता है, एनीकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, अगले वीडियो में हम वो पढ़ेंगे राइट। तब तक ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।